हेलो दोस्तों, मैं विशाल स्टडी विद विशाल मैथ में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम समय कार्य टाइम एंड वर्क एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ से कमज़ोर बच्चा भी मैथ आसानी से सीख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ये हमारा सवाल है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसे सही करके लिखेंगे। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ये दिन है, और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। हमारे से पूछा है ए और बी उस काम को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों, काम तो ये तभी करेंगे जब कोई काम होगा, ऐसा काम मानना है जो हमारा 20 दिन और 30 दिन से कटे। मतलब 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है? 60। एलसीएम लेना, अगर किसी बच्चे का एलसीएम लेना नहीं आता तो मैं 5 मिनट के लिए आपको एलसीएम लेना सिखाता हूँ। तो चलिए एलसीएम कैसे लेते हैं। एलसीएम कैसे लें? हमें 60 और 20 का एलसीएम लेना है। ऐसी संख्या रखनी है जो 60 से भी कटे और 20 से भी कटे। एक तरीका तो इसका ये है सिंपल, 60 और 20। पहले इसे छोटी संख्या से काटो, 2 से काटो, इसे 2 से भाग करेंगे, यहाँ 30 आएगा, यहाँ 10 आएगा। फिर 2 से भाग करो, यहाँ 15 आएगा और यहाँ 5 आएगा। फिर यहाँ 3 से भाग करो, 3 से काटो, यहाँ 5 आएगा और यहाँ 5। फिर 3 से भाग करो और फिर 5 से काटो, फिर 5 से काटो, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा। जब तक काटना है जब तक नीचे 1 ना जाए। एलसीएम क्या होगा? इनकी गुना कर दो, 2 दूनी 4 या 12 पंजे 60। तो इसका 60 का और 20 का एलसीएम ही हमारा 60 आ जाएगा। अब हमारा जो सवाल था कि 20 दिन और 30 दिन का एलसीएम क्या होगा। 20 और 30 का एलसीएम, इसे 2 से काटो पहले। कोई भी अगर इसमें कोई दोनों में कोई भी सम संख्या हो तो पहले उसे 2 से काटते हैं। 2 से काटेंगे, यहाँ 10, यहाँ 15। फिर 2 से काटेंगे क्योंकि यहाँ 10 है, ये 2 से कट जाएगा तो कितना, यहाँ 5, यहाँ 15। फिर 3 से काटेंगे, यहाँ 5 और यहाँ फिर 5, 3 से कटेगा। फिर 5 से काटेंगे, यहाँ 1, 1। तब तक काटना है जब तक यहाँ 1 ना जाए। 2 दूनी 4 या 12 पंजे 60। इन दोनों का एलसीएम भी हमारा 60 होगा। उम्मीद करता हूँ थोड़ा एलसीएम आपको समझ में आ रहा है। अब थोड़ा यहाँ लेकर दिखाता हूँ एलसीएम। 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा हमारा? 60। तो एलसीएम लेने के लिए पहले इसे 2 से काटो, कितना, 10, यहाँ 15। फिर 2 से काटो, यहाँ 5, यहाँ 15। फिर 3 से काटो, यहाँ 5 और यहाँ 5। फिर 5 से काटो, 1 और 1। अब देखो इनकी सबकी जिससे काटा है उनकी उनसे सबसे गुना कर दो। 2 दूनी 4 या 12 पंजे 60। तो 60 हमारा एलसीएम आ गया। ए 60 बीघा, इसे हम खेत मान लेते हैं, 60 बीघे का खेत है। ए 20 दिन में 60 बीघे का खेत खोदता है, तो एक दिन में कितना बीघा खोदता होगा? 3 बीघा। ये है हमारा एक दिन का काम। ए एक दिन में 3 बीघा खेत खोदता है। बी 30 दिन में 60 बीघा खेत खोदता है, तो एक दिन में कितना खोदेगा? 2 बीघा। हम 30 से 60 को भाग करके देखेंगे तब हमारा 1 बीघा मतलब एक दिन की क्षमता आएगी। अब देखो, अब हमें पता लग गया ए एक दिन में 3 बीघा खेत खोदता है, बी एक दिन में 2 बीघा खेत खोदता है। तो बताओ 60 बीघे खेत कितने दिन में खोदेंगे? तो 60 बीघे का खेत कितने दिन में खोदेंगे? ए और बी की एक दिन की क्षमता से अगर मैं भाग कर दूँ, दोनों ये एक दिन में कितना खोदते हैं? 5। एक दिन की क्षमता से भाग कर दो तो 12 दिन आ जाएंगे। इतने दिन में हम पूरा खेत खोद देंगे। दूसरा सवाल, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। काम तब करेंगे जब कोई काम होगा। काम कैसा मानना है कि 12, 15 और 20 से कटे। कितना माना? 60 काम, 60 बीघे का खेत माना। ए 12 दिन में 60 बीघे खेत खोदता है तो एक दिन में कितना खोदता होगा? 5। बी 15 दिन में 60 बीघे खेत खोदता होगा, एक दिन में कितना? 4 बीघा। सी 20 दिन में 60 बीघे खेत खोदता है, एक दिन में कितना? 3 बीघा। तो तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो ए एक दिन में 5, बी एक दिन में 4 और सी एक दिन में 3।
तो तीनों ने एक दिन में कितना कर दिया, ये कर दिया 12 बीघा। करवाना कितना बीघा काम है, 60 बीघा। तो एक दिन में कितना करते हैं तीनों, 12। तो 12 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 दिन। यही हमारा आंसर है। तो तीनों 5 दिन में उस काम को ख़त्म कर देंगे। अब तीसरा सवाल, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, बी अपने आप वह कार्य 8 दिन में कर सकता है। तो ए स्वतंत्र रूप से वह कार्य कितने दिन में करेगा। ए और बी साथ में 6 दिन में किसी कार्य को कर सकते हैं और बी अकेला 8 दिन में उस कार्य को पूरा कर सकता है। तो काम तो तभी करेंगे जब कोई काम होगा। काम कितना मान लो, 8 और 6 से कटे, इनका एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा इनका, 24। 6 दिन में ए और बी 24 बीघा खेत खोदते हैं, एक दिन में कितना खोदते होंगे, 4 बीघा। और बी 8 दिन में 24 बीघे खेत खोदते हैं, तो एक दिन में कितना खोदेंगे, 3 बीघा। जब ए अकेला कितने दिन में करेगा उस काम को। बी 3 बीघे खेत यहाँ खोदता है, तो बी ऊपर भी तो 3 बीघे खेत खोदता है और दोनों मिलकर 4 बीघे खेत खोदते हैं। तो बचा हुआ एक कौन खोदता होगा, ए। तो हमें पता लग गया ये एक दिन में 1 बीघा खेत खोदता है। खुदवाना कितना है, 24 बीघा। तो 24 बीघा को एक दिन, एक बीघे के काम से, मतलब एक दिन के काम से भाग कर देंगे, तो 24 ही आएगा, 24 दिन। तो ए उस काम को 24 दिन में करेगा। चौथा सवाल, ए बी सी, ए बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर 20 दिन में, बी तथा सी मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो काम कैसा मानना है, जो 20 से और 12 से कटे। तो कितना मान, ये हमारा 60 बीघा। ये तीनों मिलकर 12 दिन में 60 बीघे खेत खोदते हैं, तो एक दिन में कितना खोदेंगे, 5 बीघा। बी और सी 20 दिन में 60 बीघे खेत खोदते हैं, तो एक दिन में कितना खोदेंगे, 3 बीघा। हमें पता लग गया बी और सी एक दिन में 3 बीघे खेत खोदते हैं, तो बी और सी यहाँ है, यहाँ भी तो एक 3 बीघा खेत खोदेंगे और तीनों मिलकर खोदते हैं 12 बीघा, वो 5 बीघा, सॉरी 5 बीघा। तो बचा हुआ 2 कौन खोदेगा, ए। अब हमें पता लग गया कि ए एक दिन में 2 बीघा खेत खोदता है, तो काम करवाना है ए से। तो पूरा काम कितना है, 60 बीघा। ए एक दिन में कितना खोदता है, 2 बीघा। तो 2 से अगर मैं भाग कर दूंगा तो कितना काम आ जाए, कितने दिन लगेंगे हमें, 30 दिन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इसका पार्ट 2 कल होगा। तो अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।